गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपके इंग्लिश कोर्स की फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पढ़ाएंगे। पहले हम पोएम पढ़ेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। हम आपकी पोएम की फ़ोटो भेज रहे हैं क्योंकि आपके पास बुक नहीं होगी। ये सर हेनरी वॉटन ने पोएम लिखी है। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है, यानी कि प्रेरणा देने वाली पोएम है। ये एक वैल्यू समझाने वाली पोएम है। ये बताती है कि हमें वो ज़िंदगी जीना चाहिए जब हम आज़ादी से सोचें और काम कर सकें। ये कुछ वैल्यूज़ बताती है जो हमें एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। हम पोएम पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill, whose passion not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great, who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book of friend. This man is free from servile bands, of hopes to rise, of fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. Go. How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. तो इन लाइन में पोएट बताता है कि क्या सीक्रेट्स हैं हैप्पी लाइफ के। तो जो सबसे ज़रूरी क्वालिटीज़ होती है हैप्पी मैन की, वो है फ्रीडम, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। यहाँ पर जो पर्सन दूसरे के हिसाब से नहीं एक्ट करना पड़ता है, उस हिसाब से नहीं चलता है, वो बहुत ही खुश और प्रॉस्परस होता है। उसकी लाइफ वर्चुअस होती है और वो खुशी के लिए दुर्भावना नहीं रखता है। उसको किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो सच्चाई है वो उसका सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देने वाली चीज़ होती है ना। उसका टैलेंट होता है वो। अच्छा, जो सच्चाई है वो उसकी ही काबिलियत है, उसे और कोई काबिलियत की ज़रूरत नहीं है। ये गिफ्ट है खुदा के ऊपर वाले की तरफ से, जो उसे हैप्पी और ऑनरेबल लाइफ लीड करने की हिम्मत देता है। देखो, सोल्जर्स के पास आर्मर होता है ना। आर्मर जानते हो, जो ब्रेस्ट प्लेट होता है सोल्जर पहनता है, जो प्रोटेक्शन होता है एनिमी की अटैक से। अब जो खुश हाल इंसान होता है वो सच्चाई का दामन पकड़ा रहता है और वो उसे प्रोटेक्शन देता है। सेकंड पैराग्राफ है, whose passion not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with clay of princely love or vulgar breath। तो पोएट कहता है कि जो वाकई में खुश हाल इंसान होता है वो अपने पैशंस को कंट्रोल करके रखता है, जैसे एंगर है, वरी है, जेलसी है, लव है, हेट्रेड है। इनफैक्ट सच स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है वो उसे कंट्रोल करके रखता है। वो हमेशा निर्भीक रहता है, वो फियरलेस रहता है, वो मौत से भी नहीं डरता है, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। उसे परवाह नहीं होती है कि जो रिच लोग होते हैं, जो किंगली लोग होते हैं, उनके फेवर की, और ना वो निम्न या मामूली लोगों की बुराई से डरता है। वो दोनों की वेलकम करता है और ऐसा इंसान वाकई में उसे सच्ची खुशी मिलती है। अब है थर्ड पैराग्राफ, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम
rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter us faint, nor ruin make oppressors great. तो ये इसमें ये बताता है कि उसकी जो ज़िंदगी है वो अफगानों से मुक्त होती है, वो अफगानों पर ध्यान नहीं देता है। रूमर्स मतलब अफगाएं, उस पर ध्यान नहीं देता है। और एक खुशहाल इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो उसकी जो ख्यालात हैं, जो वो सोचता है, वो दूसरों से कंट्रोल नहीं होता है, और रूमर्स का कोई असर नहीं होता है जो वाकई में अच्छा इंसान होता है। उसको पूरा यकीन है, गहरा आस्था है अब कॉन्शियस पे, अंतरात्मा पे, जो इनर सोल होती है उस पे उसका गहरा आस्था है। उसकी जो अंतरात्मा है उसे दिमागी सुकून देता है, वो अपनी अंतरात्मा के हिसाब से काम करता है, वो बैलेंस मेंटेन करके रहता है, माइंड का बैलेंस मेंटेन करता है। जो फ्लैटरी होती है यानी खुशामदी, यानी कि झूठी तारीफ, उसका उस पर कोई असर नहीं होता है, वो कभी परेशान नहीं होता है। और कोई क्रूअल इंसान उसका नुकसान भी करना चाहता है तो उस क्रूअल इंसान यानी कि निर्दयी इंसान को कुछ नहीं मिलता है जो उसे महसूस कराए कि वो बहुत महान है। और ऑनेस्ट इंसान वाकई में खुश रहता है और उसे सच्ची खुशी मिलती है। अब है फोर्थ पैराग्राफ। Who envies none, whom doth chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given by those given with praise, nor rules of straight, but rules of good. 2, 3. पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब करता है वो क्वालिटीज जो इंसान को वाकई में खुश करता है। ये इंसान रूमर्स, जो झूठी अफवाहें होती है, वो उसके परे होता है, वो वही करता है जो वो ठीक समझता है। तो ये इंसान किसी से जेलसी, एनवी नहीं रखता है, किसी से जेलस नहीं होता है, किसी के अगेंस्ट दुर्भावना नहीं रखता है। जिसे मौका मिला है तरक्की करने के लिए, या वो ग्रेट बन जाता है गलत तरीके से। और खुश इंसान जेलसी नहीं रखता ऐसे इंसान से। कुछ बुरे और विकेट मतलब दिल के खराब लोग तारीफ करते हैं ऐसे इंसान की उसकी प्रेजेंस में, और नुकसान करते हैं उसकी एब्सेंस में। और हैप्पी इंसान ओपन हार्टेड होता है और वो फेयर होता है अपनी डीलिंग्स में। वो जानता है कि फॉल्स प्रेज, झूठी तारीफ नुकसानदेह होती है। वो निग्लेक्ट करता है बैड और अनजस्ट रूल्स, और वो वही रूल्स फॉलो करता है जो अच्छे कंडक्ट को शो करता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with well chosen book of friend. तो यहाँ पर पोएट कहता है कि हैप्पी मैन वो है जो ऊपर वाले से दिन रात प्रार्थना करता है। उसके प्रार्थना करने में कोई खुदगर्ज वजह नहीं होती है। वो प्रार्थना करता है भगवान की अनुपमा पाने के लिए। वो नहीं कहता कि हमें ये चीज़ गिफ्ट में चाहिए या कुछ चाहिए उससे। वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। वो अपना टाइम कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स और गुड बुक के साथ स्पेंड करता है अपना फ्री टाइम। और वो उसकी जो जॉयस और एक्शंस होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स of hopes to rise, of fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. इस पोएम में ये पोएट डिस्क्राइब करता है कि हैप्पी मैन वो होता है जिसे कोई फिक्र नहीं होती सक्सेस और फेलियर, कामयाबी और नुकसान की। वो फ्री नेचर का होता है, उसे फ्रीडम पसंद होती है, वो परवाह नहीं करता है तरक्की उठने की या नीचे गिरने की ज़िंदगी में। उसे कोई फॉल्स होप्स नहीं होती हैं प्रोग्रेस करने के लिए।
वो सक्सेस और कामयाबी को बराबरी से लेता है। जॉय और सौरो उसके लिए बराबर है। उसका माइंड वेल बैलेंस है। वो कंट्रोल रखता है अपने पर। वो रिच नहीं होगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की में सेटिस्फाइड रहता है। उसके पास कोई ख्वाहिश नहीं रहती है कि उसे और चाहिए। जैसे लोग बहुत ग्रीडी होते हैं, उनको बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना। वो थोड़े में खुश रहता है। उसका पूरा कंट्रोल है अपने ख्वाहिशों पर। ऐसा इंसान खुश रहता है। भले उसके पास बहुत दौलत नहीं हो, दुनियावी चीज़ें नहीं हो, लेकिन वो आगे बढ़ता है अपनी ज़िंदगी में। वो मास्टर है एक वाकई सेंस में, ट्रू सेंस में, क्योंकि वो ट्रू खुशी पाता है ज़िंदगी में। वो गुलामी नहीं करता है, वो खुशी पाता है, क्योंकि उस पर अपने पर कंट्रोल होता है। बच्चों, हम सेंट्रल आइडिया बोल रहे हैं, इसे ध्यान से सुनना और इसे अपनी बुक में लिखोगे, कॉपी में लिखोगे। In this poem, the poet describes the qualities of a really happy man. A happy man is honest and truthful. He is in control of his passion. He is not afraid of death. He does not care for the favor of the prince or the criticism of the ordinary people. He is free from the rumors. He depends upon the voice of his conscience. He does not care for false flattery. He is not jealous of everyone's progress. He is God-fearing and remembers God always. He passes his time in the company of good friend or a good book. He does not care for rise or fall in himself. He is rich in heart and is Lord of himself. तो बच्चों, ये अपनी उसमें लिख लेना कॉपी में, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना। थैंक यू। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, और कोई भी परेशानी हो तो बताना ज़रूर। और इसे उम्मीद करते हैं कि ये आपको इंस्पायर करेगी, आपको प्रेरणा देगी कि हमें कैसी ये ज़िंदगी जीनी चाहिए। एक प्रेरणा स्रोत होगी ये पोएम आपके लिए। तो अगली बार हम आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि वो कैसे लिखते हैं। और बच्चों, राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है, और लिख लिख के ही याद आप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, ध्यान से सुनने के लिए, और फिर हम अगली बार आके आपको और भी बताएंगे।